इस बीच में आज एक और खबर आई है राम रहीम को लेकर। राम रहीम जिसको आज फरलो मिल गई है। राम रहीम आपको याद होगा एक दो लड़कियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या के मामले में इस वक्त जेल की सज़ा काट रहा था। आपको ये भी याद होना चाहिए राम रहीम को आज कोर्ट से ये कहते हुए फरलो दे दी गई कि वो 21 दिन तक बाहर रह सकता है और राम रहीम को आज सुबह ही 6:30 बजे बाहर आने का मौका मिला और कुछ राम रहीम सज़ा काट रहे हैं। अगर बार बार उनको पैरोल या फरलो जब से उनको सज़ा मिली है वो भी मिलता रहा है, तो कई सवाल बार बार उठते हैं कि राम रहीम क्या इन्फ्लुएंशियल हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, इसलिए उनको बार बार पैरोल या फरलो मिल जाती है। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है राम रहीम, जेल से बाहर आया है, 21 दिन की फरलो पर है। अपने आश्रम में 2 महिला अनुयायियों के साथ रेप का मामला है, 20 साल की सज़ा मिली हुई है। आज सुबह 21 दिन की फरलो मिल गई। रोहतक की सुनारिया जेल से वो रिहा भी हो गया है। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के अपने आश्रम बागपत में रहेगा। राम रहीम की रिहाई हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के ठीक पहले हुई है, इसीलिए इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है, इसीलिए इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी की एक याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में राम रहीम की अस्थायी रिहाई को चुनौती दी गई थी। तो कोर्ट ने फरलो पर फैसला हरियाणा के जेल विभाग पर छोड़ते हुए कहा कि वो किसी पक्षपात या मनमाने ढंग से अलग रहकर फैसला करे। हरियाणा के जेल विभाग ने राम रहीम को 21 दिन की फरलो देने का फैसला किया। अब सवाल उठते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। बीते 4 साल में राम रहीम 10 बार पैरोल या फरलो पर बाहर आ चुका है। पैरोल और फरलो 2 अलग अलग मामले हैं, वो भी आपको समझाएंगे। 24 अक्टूबर 2020 को 1 दिन की पैरोल मिली। 21 मई 2021 को 12 घंटे की पैरोल मिली। 7 फरवरी 2022 को 21 दिनों की फरलो मिली। जून 2022 में 30 दिनों की पैरोल मिली। 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पैरोल मिली। 21 जनवरी 2023 को फिर से 40 दिन की पैरोल मिली। 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल मिली। 21 नवंबर 2023 को 21 दिन की फरलो मिली। इस बार जनवरी 2024 में 50 दिन की पैरोल मिली। 13 अगस्त 2024 को 21 दिनों की फरलो मिली। कुल मिलाकर अगर आप मोटा आंकड़ा लगाएंगे तो करीब करीब ऐसा लगता है कि 200 दिन के आसपास वो जेल से बाहर रहा है। वो व्यक्ति जिस पर 2 हत्या, 2 का बलात्कार और 2 की हत्या का आरोप सिद्ध हो चुका है। कभी पैरोल मिल रही है, कभी फरलो मिल रहा है। इन दोनों में क्या अंतर है, इसके मायने क्या हैं, आइए समझते हैं। फैजान साहब हमारे साथ बने हुए हैं और फैजान साहब से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। सर 2 मुद्दे हैं, छोटे छोटे जवाब चाहूँगा मैं आपसे। पहला तो यही कि भाई एक आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसलों पर ध्यान रखना चाहिए, लोगों को बेल देने की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, बेल देने के बारे में प्रेसिडेंट स्थापित करना चाहिए ताकि निचली अदालतें भी सीखें। इस मामले में जो व्यक्ति दोषी करार दिया गया है, वो भी सबसे बड़े संगीन जुर्म है, उसको बार बार कभी पैरोल मिल रही है, कभी फरलो मिल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो केस है बाबा राम रहीम का, इसमें तो राजनीतिक मोटिव बिल्कुल साफ है। चुनावों से पहले भी उनको बाहर लाया गया था। वो चुनावों में राजनेताओं की मदद करते रहे हैं। उनके डेरे से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। तो उनका जो इन्फ्लुएंस समाज में है वो जरूर कहीं ना कहीं जो है वो उनको मदद करता है। लेकिन ये दोनों आइडिया जो फरलो और पैरोल हैं, ये कोई नए आइडियाज नहीं है। आप सोचिए कि जो प्रिजन एक्ट है 1894 का, उसमें भी इन दोनों का जिक्र है। अब देखें, पैरोल जो है वो राइट नहीं है। पैरोल जो है वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है। और वो आमतौर से किसी एक कारण के कि किसी के घर में कोई डेथ हो गई तो उसको पैरोल दी जाती है, या कोई बीमार है तो उसको दे दिया गया कि साहब आप 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए अपना इलाज करा लें। फरलो जो है ये आमतौर से उन्हीं को दिया जाता है जिनको
आजीवन कारावास दे दिया गया है, उम्र कैद दे दी गई है। और इसको यह माना जाता है कि उनकी कैद की जो ड्यूरेशन है उसमें कमी की जाए, इसको रिमिशन कहते हैं। ये सेंटेंस जो पैरोल है उसमें तो आप सोचिए कि सेंटेंस सस्पेंड किया जाता है, जी और जो फरलो है वो रिमिशन है, बेसिकली सजा कम की जा रही है कि उनको इतने दिन की सजा, वैसे तो उम्र कैद हुई हुई है, उनकी कम कर दी गई। और फरलो जो है उसको राइट माना जाता है कैदी का, और पैरोल को राइट नहीं माना जाता। और ये दोनों आइडियाज वही हैं जिनकी हमने सबसे पहले बात की थी आज। रिफॉर्मेटिव प्रोसेस हो, सजाएं जो हैं वो बदला लेने की भावना से ना दी जाए। जो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है पनिशमेंट की कि आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक, वो पुराना आइडिया है। जी फिर उसके बाद डेटरेंट थ्योरी आई जिसमें यह कहा गया कि सजा मुजरिम को ऐसी दी जाए कि दूसरे मुजरिम उससे सबक लें और उससे डरें। मगर आपको ताज्जुब होगा कि सबसे बड़ी सजा तो सजाए मौत है। और एक जमाने में इंग्लैंड में जेब कतरों को भी सरे बाजार सजाए मौत दी जाती थी। और जब एक बार उनको सजाए मौत दी जा रही थी एक जेब कतरे को, और जो वहां तमाशा देख रहे थे उन लोगों में से 21 लोगों की जेबें कट गईं। इससे साफ जाहिर होता है कि सजाए मौत भी जो है वो कोई डेटरेंट इफेक्ट उसका नहीं होता। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी इस पे बेस्ड है कि जो लोग जुर्म करते हैं वो बीमार हैं, और जाहिर है कि बीमार को मार देना किसी अच्छे डॉक्टर की पहचान नहीं है, जी बल्कि बीमार का इलाज किया जाए। लेकिन अगर फरलॉ और पैरोल को राजनीति के मद्देनजर इस्तेमाल किया जाता है तो ये उस सिस्टम का दुरुपयोग है। वो सिस्टम इस काम के लिए नहीं बना था। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, पेरोल या फरलो ये जो मिलता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कैदी को, चाहे वो विचाराधीन हो चाहे सज़ा याफ्ता हो, ये कौन तय करता है? देती तो अदालत है, क्योंकि ये बात तो तय है कि देखिए, व्यक्ति इसमें जाएगा। ज्यादा तो रिकमेंडेशन जेल अथॉरिटीज और सरकार की होती है। तो जिस राज्य की सरकार है उसका रोल इसमें रहता है कि नहीं रहता है? हाँ हाँ, बिल्कुल रहता है। और आप ये देखिए कि ये जो पूरा रिमिशन का मामला बिल्किस बानो का हुआ, आप देखिए उसमें तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि गुजरात सरकार को इस बात का अधिकार नहीं था। तो जी ये फैसले अक्सर पॉलिटिकल होते हैं। अक्सर राजनेता अपनी पार्टी के लोगों के विरुद्ध केसेस खत्म कर देते हैं। यूपी में भी पिछले सालों में कई बार ऐसा हुआ है। और अगर किसी को सजा हो जाती है और उनको लगता है राजनीतिक कोई लाभ होगा, तो जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर है और रिमिशन पावर है और कम्यूटेशन पावर्स हैं, उनका भी इस्तेमाल होता है। अब पैरोल और फरलो का इस्तेमाल भी अगर राजनीति के लिए हो रहा है तो जाहिर है कि एक लॉ के एकेडमिक की हैसियत से मुझे वो कोई बहुत अच्छा नहीं लगेगा।